नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अपने बुंदेलखंड में अगर आप लोगों को जो संदेह हुए कि केवल इंसान ही बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, बुद्धि को तीक्ष्ण है, तो आप गलत फहमी हो। जो बुंदेलखंड है इतने की गौवंश, इतने की गैयाँ अपने आप में इंसानों से भी ज़्यादा तेज है। इतनी तेज कि आप की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि आज हम कल्पना आपको करवा दें कि कितनी तेज हैं। कैसे बुंदेली वार्ता के हाथ में कछु दस्तावेज लगे हैं, कछु कागज लगे हैं और वे कागज चिल्लिया के ये बात को प्रमाण दे रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड को जो गौवंश है, जो बुंदेलखंड की गैयाँ हैं, वे अपने आप में बहुत तेज हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। हम आपको रिकॉर्ड दिखाएं कछु, और वो रिकॉर्ड आप देखियो। हो सकत हम एक गांव को आपको उदाहरण दें कि ई गांव में गैयाँ तेज हैं, लेकिन अगर आप लोग जांच पड़ताल करो, थोड़ा सा अध्ययन करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ा अच्छे से देखो, थोड़ा पतो लगाओ, तो आपको पता चले कि आपके गांव या आपके आसपास के गांव की गैयाँ, बछेरू, बैला भी बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है। और आप लोगों को जो करना है, आप लोग करो तो आप लोगों को इसकी जानकारी मिले। कागज़ मिल जाए अच्छी बात है, हमें बता दियो। कागज़ ना मिल पाए तो भी बता दियो। अगर आपको संदेह भी हो तो भी बता दियो। संदेह तो हुई। खैर, बातन में वक्त जाया नहीं करें। कागज़ दिखा, एक कागज़ है। जो कागज़ है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी गौशाला आश्रय स्थल सकरार की गौशाला रजिस्टर ऊ के कछु पन्ना है। सकरार की जो गौशाला है एक समय पर कही जाती कि जिला की सबसे बड़ी गौशाला थी, लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि इस सकरार की गौशाला में जिला को सबसे बड़ा खेल भी चल रहा है, बहुत सारे लोग नहीं माने, बहुत सारे अधिकारी भी नहीं माने, और माने भी नहीं चाहिए। कैसे कोनो आरोप या कोनो शिकायत या कोनो भी बात कह देवे कि पहले जांच होनी चाहिए। ई के पक्ष में हम भी हैं और जांच अब हुई है, लेकिन उनके पहले सुन लो कि इतने की गैयाँ जो हैं, इतने के गौवंश, इतने के बछड़ा, इतने के बैल, इतने के नंदी कितने बुद्धिमान हैं, इको एक आंकड़ा इन कागजन के जरिए बताएं। जो हमारे पास कागज़ हैं वह अपने आप में एक अटेंडेंस रजिस्टर की आप कॉपी समझ लो कि गौशाला में कितने गौवंश हैं। 3 तरीक़ा से तो लिखो जात है कि नर गौवंश कितने हैं, यानी कि बैला नंदी कितने हैं, मादा गैयाँ बछियाँ कितनी हैं, बच्चा गौवंश या छोटे छोटे से मुन्ना मुन्नी उनकी संख्या। तो जब ग्राम पंचायत को जब गौशाला हैंडओवर भई उस समय इतने गौवंश की संख्या आती 700 में 170 नंदी, 502 मादा गौवंश गैयाँ और 28 बच्चा। अब बात केवल गौर करने वाली है। गौर कर ली तो समझ गए, गौर नहीं कर पाए तो चूक गए। 12 तारीख को जब गौशाला हैंडओवर भई और संख्या बताई गई 700, फिक्स 700, और जो नर, मादा और बच्चा की संख्या है वह भी फिक्स 170, 502, 28। और जब लगातार 12 तारीख से 31 जनवरी तक एकदम फिक्स चली आई, फिक्स सटीक। अगर बैल 170 है तो 170 ही है, गैयाँ 502 हैं तो 502 ही हैं, और बच्चा 28 हैं तो 28 ही हैं फिर। और जब संख्या बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन बनी रही है फरवरी में भी, 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। आगे की कहानी और है। मार्च में भी जब संख्या जस की तस, 1 मार्च से 31 मार्च तक अच्छी बात है, अच्छी तरीक़ा से जो लोग मेंटेन कर रहे हैं। अप्रैल में भी जब संख्या एकदम फिक्स बनी रही, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 170 नर गौवंश, 502 मादा और 28 बच्चा। अपन अप्रैल से मई में पहुंचे। असली खेल मई से शुरू हो। कैसे मई तक ऐसा मानो जाता है कि किसानन की सबरी फसलें कट जात, खेतन से भूसा उठ जात, खेत खाली हो जात, गौवंश या अन्य मवेशी जो हैं उनको चरवे के लाने छोड़ दो जाते। कोनो भी किसान को ई पे आपत्ति नहीं रहते, खेत भी खाली रहते, किसान चल लेते हैं मवेशी, किसानन के खेत भी साफ हो जाते हैं, थोड़ी चहलकदमी भी हो जाते हैं मवेशियन की। तो 21 मई को
ई गौशाला से भी 700 नंग छोड़े गए कितने चरवे के लाने। लेकिन लौट के कितने आए गुरु? लौट के आए 397, बाकी चरई रहे। होते आमतौर पे और हो जाते, कोनो बड़ी बात नहीं है कि अब अपन ने भेजे उन्हें चरवे के लाने पे पूरे के पूरे आ जाएं वापस, ज़रूरी थोड़ी ना है। लेकिन चले गए, लौट के 397 आए, बाकी 303 चरई रहे अभी तक। खैर थोड़ा और गहराई में जाए, 170 जो नंदी हते बैला हते उनमें से सीधे 150 चरई रहे वे, वे लौट के नहीं आए। लौट के कितने आए? 20 केवल, 150 चरई रहे। 502 जो गैयाँ छोड़ी गई थी उनमें से 355 लौट के आए। जो बछियाँ 28 छोड़ी गई थी उनमें से 22 लौट के आए। और 21 तारीख की बात है, जा 22 तारीख को एकदम फिक्स जो 20 लौट के आए थे वे वापस 20 लौट के आ गए। ऐसा नहीं कि 4 और जुड़ के आ गए हों, या जो 170 हते उनमें से फिर ध्यान आ गई हो 50 को, ऐसा नहीं है। जो 20 लौट के आए थे वे 20 लौट के आए। जो गैयाँ 355 आई थी लौट के, वे 355 ही आई, फिक्स संख्या एकदम सटीक। जो बछियाँ बछेरू हल्के हल्के बच्चा 22 लौट के आए थे वे 22 ही लौट के आए। और जी बिल्कुल यही सिस्टम से, यही क्रम से जो संख्या बता रहे, यही क्रम से 21 से लेके 31 मई तक लगातार लौटत रहे। एकदम सटीक संख्या पे गौर करिए। जून को महीना आओ तो जून के महीना में भी कछु ऐसा ही भाव, एकदम सटीक संख्या। 1 जून से लेके 30 जून तक 20 नंदी, 355 गैयाँ, 22 बछियाँ, बच्चा हल्के हल्के, संख्या 397, एकदम सटीक। फिर ऐसो कभू नहीं भाव, केवल 21 तारीख को ऐसो का भाव तो कि इतने सारे गौवंश इकट्ठे चले गए, चल रहे सो चल ही रहे, फिर लौट के नहीं आए। आगे की कहानी आप देख लो। लेकिन ऊके पहले जी ने भी जो एंट्री करी है ना, वो शायद भूल गओ कि ये गैयाँ हैं, ये इंसान नहीं है, इन्हें स्कूलन में पढ़वे नहीं जाना है, ये गैयाँ हैं, ये शायद भूल गए। इतनी सटीक संख्या अब संदेह पैदा कर रही है। अंदाजा लगाओ ना आप भी शायद कोनो गांव से हुई हो कि अपन ने 100 नंग छोड़े, शाम के 50 आ गए, फिर अपन ने दूसरे दिन 50 छोड़े वे, फिर वे बराबर 50 आ रहे, और 2-4-10 दिन नहीं, वे एकदम टाइम टू टाइम, डेट टू डेट। और जैसे ही तारीख बदली, खेल तारीख को है 30 जून को लौट के आए कितने? नंदी 20 जो लगातार चले आ रहे थे मई माह से, 21 मई से। गैयाँ चली आ रही थी 355, बच्चा चले आ रहे थे 22, भी 30 तक तो एकदम फिक्स चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही तारीख बदली, कैलेंडर बदलो, 1 जुलाई आई, संख्या में अचानक उफान आ गया। 323 नंदी, 641 गैयाँ और 122 बछियाँ, संख्या हो गई 186। एक दिन एकदम परफेक्ट। और जब पूरी परफेक्ट संख्या एकदम हूबहू 31 जुलाई तक लगातार चलत रही। अब सवाल केवल इतना है कि इतने सटीक आंकड़े का संदेह पैदा नहीं करत का अधिकारियों को ऐसा नहीं लगत ईमानदारी से कि इतनी सटीक संख्या के पीछे न पीछे कोनो ना कोनो वजह तो है। और अगर कोनो वजह नहीं है तो फिर मान लेवे पूरी देश, पूरी दुनिया के बुंदेलखंड में जो गौवंश है, सकरार में जो गौवंश है, वो एकदम विलक्षण है। ऊपर रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा कैसे संभव है। ऊपर बड़े बड़े विश्वविद्यालय को अपने बच्चा PhD स्कॉलर भेजे चाहिए सकरार में, कैसो कैसो है। और का केवल सकरार में ऐसा चल रहा है कि बुंदेलखंड की और जो गौशाला हैं उते भी ऐसा है, तो उते भी भेजनी चाहिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को PhD स्कॉलर्स को। उन पर रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसा का है बुंदेलखंड की गैयन में कि एकदम डेट की एकदम धनी, 20 तो 20, कछु तो खास है। हमने सोची कि इतनी खास चीज़ जो हमें मिली है वह बुंदेलखंड के
और बुंदेली वार्ता के एक एक दर्शक तक तो पहुँचे ही चाहिए। और आप लोग भी ज़्यादातर गाँव ही में रहते हो, गाँव के लोग हो, तो आपके आसपास की गौशाला की ज़रूर स्थिति देखियो कि कैसी का स्थिति। हालांकि यही संख्या को लेके अब सवाल खड़े भय तो जांच पड़ताल तक की बातें आई। एक जांच पड़ताल भी हो चुकी है, लेकिन जिन्हें जो शिकायत करी है वो एक जांच से संतुष्ट नहीं है। कैसे जांच में भी कितऊ ना कितऊ सिस्टम की आंच लग गई है, आरोप जे लगाए जा रहे हैं। जी वजह से शिकायतकर्ता आज झांसी के मंडलायुक्त महोदय के पास पहुंचो और जब फरियाद करी गई कि ई विभाग और गौशाला से जुड़े जितने भी विभाग हैं उन विभाग के अफसरन को हटा के कोनो अन्य विभाग के अफसरन से, बड़े अफसरन से, जिम्मेदार और ईमानदार अफसरन से ई पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जावे। जांच पड़ताल केवल संख्या की नहीं कराई जावे, जांच पड़ताल ई की भी कराई जाए कि जो हरे चारे के लाने फसल बैबे की बात करी जा रही है, चारों बह जावे की बात करी जा रही है कि तो उनको बटिया पे तो नहीं देता गो है। अधिकारियों को दिखावे के लाने भले ही ज्वार बाजरा खड़ो हुए, लेकिन अगर अंदर की जांच करी जाए कि तुम ऐसा तो नहीं है कि वह फसल बटिया पे लगा दी गई हो, उनके पैसा प्रधान जी ने गना लाए। जांच इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि जो भूसा या चारों पानी सप्लाई करने वाली संस्था है उन्हें कितनों चारों सप्लाई करो। जांच की भी होनी चाहिए कि चारों सप्लाई करो तो कौन वाहन नंबर से करोगे, कौन वाहन से करोगे, उधरम कांटे की पर्ची के तहत जांच की भी होनी चाहिए। जांच के लाने बहुत सारे बिंदु हैं, जांच की भी होनी चाहिए कि जो गौवंश गौशाला में है तो जिनको सरकार पैसा दे रही है खुआबे के लाने, रख रखाव के लाने, मेंटेनेंस के लाने, कर्मचारियों के लाने, सरकार जब पानी की तरह पैसा बहा रही है तो कानून में जो ईयर टैगिंग कराने थी वह ईयर टैगिंग काय नहीं भाई, नियमित रूप से काय नहीं भाई। जब सीडीओ साहब ने निरीक्षण करो तो औचक निरीक्षण करो तो और उन्होंने कही थी कि 3 दिना में जाँच करा लियो, 3 दिना में ईयर टैगिंग करा लियो, काय नहीं कराई गई। जांची की भी होनी चाहिए। अब कितने गौवंश हैं, कागजन में कितने हैं, गौशाला में कितने हैं, कितने के कानून में ईयर टैगिंग है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच हुई है और सही जांच हुई है तो क्या हुई है इसको अंदाज़ा ना सिर्फ हमें बुंदेली वार्ता को बल्कि बुंदेली वार्ता के सबरी दर्शकन को है, बुंदेलखंड की सबरी जनता को, कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाए। चूँकि मामला बताओ जाता है कि गौवंश गौशाला पे कछु बोलो तो कब हम भी सिस्टम के शिकार हो जाए। एक जाबी चर्चा बड़ी जोर पर रहता है, गौशाला में घुस के वीडियो भी नहीं बना सकते। तो गौशाला के अंदर ऐसा का हो रहा हो कि अगर कोनो वीडियो बनाए तो ऊपर रोक है। ऐसा कौन सो शासनादेश है कि गौशाला की वीडियो बनावे पे अधिकारियों की सख्त मनाही है। और हम प्रयास करें कि एक अनुमति लेवें जिम्मेदार अधिकारियों की, विभाग से जुड़े अधिकारियों की, और जावें और गौशाला एक बार देखवे कि व्यवस्था कैसी है। का वाकई में सरकारी योजना के नाम पे कुछ लोग बंदर बांट कर लेते हैं, अधिकारियों से मिलकर, ठेकेदारन से मिलकर गैयन को खुआबे की जगह खुद के खावे को पहले इंतजाम कर रहा है। आप लोगों को का लगत है क्या? आप लोग भी बताइए का आप कितने की गैया बछेरू इतने बुद्धिमान हैं कि जो ऐसी है जो सकरार की गौशाला में संख्या के सिस्टम से काम चल रहा है कि एकदम संख्या से जाती हैं और संख्या से आती हैं। आप कितने भी ऐसी ही हैं गैया? ज़रूर बताइए। और का ऐसी गौशालन की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको का लगत है तो आप लोग भी बताइए। फिलहाल शिकायतकर्ता ने मंडलायुक्त के द्वारा पहुँच के जांच की गुहार लगाई है, नए अधिकारी से जांच की सिफारिश करी है। अब बड़े अधिकारियों को ई तरफ ध्यान आकर्षित अगर हो जाए तो इसकी जांच भी हो जाए और जांच में का कछु निकले जो भी आपको बताने को प्रयास करें। फिलहाल ई रिपोर्ट में इतने कई शिकायतकर्ता को हते, शिकायतकर्ता ने काका शिकायत करी, शिकायतकर्ता ने काका देखो, शिकायतकर्ता को काका समझ में आई, ई के लाने बहुत जल्दी शिकायतकर्ता से भी बुंदेली वार्ता को साक्षात्कार हुई है। जल्दी गौशाला को लेके एक बड़ा इंटरव्यू एक्सपर्ट के तौर पे इस शिकायतकर्ता को पर लोग बुला के उनको इंटरव्यू करें और समझें कि आजकल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसानन की दृष्टि से देखें अगर तो सबसे अच्छी जो योजना है
उनकी असल स्थिति का है, उनकी ज़मीनी हकीकत का है, जो पतो करवे को प्रयास कर का शिकायत करता ई गौशाला के पिछाई पर गौ है, का वजह हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दियो, हम भी पूछ बे के लाने पूरा प्रयास करें इंटरव्यू के दौरान। और आप लोगों के जो भी मन में विचार हों, सवाल हों, भी नीचे ज़रूर बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।